जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राघव और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मार्केट दोस्त पर, जहां हम आपको NISM 15 एग्जाम की 100% एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाते हैं इस कंप्लीट सीरीज के माध्यम से। अगर आपने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि पहले उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट यहां स्टेप बाय स्टेप बिल्ड हो रहा है और ये वीडियो उसी सीरीज का कंटिन्यूएशन है। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली और क्लियरली समझ आएंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इक्विटी और डेट मार्केट के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ गए तो आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप NISM 15 एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं मॉक टेस्ट्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस और एक कंप्लीट रिवीजन स्ट्रैटेजी, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए बिल्कुल एग्जाम रेडी 100%। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स का PDF चाहिए तो बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए PDF चाहिए। मैं पर्सनली आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन और समझते हैं इन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। लेट्स बिगिन। समझते हैं स्टॉक मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हर किसी को क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है शेयर की ओरिजिनल या नॉमिनल वैल्यू जो कंपनी इशू करती है। सिंपल वर्ड्स में, ये वो प्राइस होता है जो शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। मान लो किसी कंपनी का शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू पर इशू हुआ, तो ये उसकी बेसिक वैल्यू है, चाहे मार्केट में प्राइस कुछ भी हो जाए। अब आते हैं बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी की एक्चुअल वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स बैलेंस शीट। यानी अगर कंपनी के टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज हटा दी जाए तो जो वैल्यू बची वो पर शेयर बेसिस पर बुक वैल्यू कहलाती है। इससे हम कंपनी की रियल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। ये सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। मार्केट वैल्यू वो प्राइस है जहां बायर्स और सेलर्स अग्री करते हैं, यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर शेयर का करंट प्राइस। अगर लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ेगा और अगर लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस गिर जाएगा। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू की। इसका मतलब होता है किसी एसेट को दोबारा रिप्लेस करने का कॉस्ट। मान लो कंपनी का कोई मशीन डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको दोबारा खरीदने का जो करंट कॉस्ट होगा वही उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी, और ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये थोड़ा एडवांस्ड है पर सिंपल समझते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है शेयर की एक्चुअल या रियल वर्थ जो फंडामेंटल एनालिसिस से निकाली जाती है, बिना मार्केट प्राइस को देखे। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है तो शेयर अंडर वैल्यूड माना जाता है। अब अर्निंग्स की बात करते हैं। अर्निंग्स तीन टाइप की होती हैं। हिस्टोरिकल अर्निंग्स, यानी कंपनी ने पास्ट में कितना प्रॉफिट कमाया। ट्रेलिंग अर्निंग्स, जो लास्ट 12 मंथ्स का अपडेटेड प्रॉफिट होता है, जो हर मंथ अपडेट होता रहता है। और फॉरवर्ड अर्निंग्स, जो फ्यूचर का एस्टिमेट होता है, यानी कंपनी आगे कितना कमा सकती है। और लास्ट में सबसे पॉपुलर टर्म मार्केट कैप, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब होता है कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। अगर आप पूरी कंपनी खरीदना चाहते हो तो कितना पैसा लगेगा। ये कैलकुलेट होता है शेयर का करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो सिंपल वर्ड्स में, फेस वैल्यू बेसिक है, बुक वैल्यू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है, मार्केट वैल्यू करंट प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू रियल वर्थ है और मार्केट कैप कंपनी का साइज बताता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में और डेप्थ में समझते हैं। चलिए देखते हैं स्टॉक मार्केट के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एंटरप्राइज वैल्यू यानी ईवी। ईवी का मतलब होता है कंपनी की टोटल वैल्यू, लेकिन सिर्फ मार्केट कैप नहीं, इसमें कंपनी का डेट भी इंक्लूड होता है और कैश भी एडजस्ट होता है। सिंपल एग्जांपल समझिए। अगर आप किसी कंपनी को खरीदना चाहते हो तो सिर्फ शेयर्स का पैसा नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसका लोन भी आपको लेना पड़ेगा। और अगर कंपनी के पास कैश है तो वो आपके लिए बेनिफिट है। इसलिए ईवी कंपनी की रियल टेक ओवर वैल्यू बताता है। अब बात करते हैं ब्लू चिप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की। ब्लू चिप स्टॉक्स वो होते हैं जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं। इनका मार्केट कैप बहुत हाई होता है, जैसे बड़े और स्टेबल बिजनेसेस।
इनमें लिक्विडिटी भी हाई होती है और बड़े इन्वेस्टर्स भी इनमें इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप स्टॉक्स मीडियम साइज की कंपनीज होती हैं। इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और लिक्विडिटी भी ठीक ठाक होती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स छोटी कंपनीज होती हैं। इनमें रिस्क ज़्यादा होता है और लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन अगर कंपनी ग्रो करे तो रिटर्न्स भी काफ़ी हाई मिल सकते हैं। जनरली टॉप 50 से 100 कंपनीज लार्ज कैप, नेक्स्ट 200 टू 500 मिड कैप और बाकी सब स्मॉल कैप कंसिडर की जाती हैं। अब आते हैं अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस पर। ईपीएस बताता है कि कंपनी एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। अगर ईपीएस ज़्यादा है तो कंपनी प्रॉफिटेबल मानी जाती है। नेक्स्ट है डिविडेंड पर शेयर या डीपीएस। ये बताता है कि कंपनी हर शेयर पर कितना डिविडेंड दे रही है, यानी प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। अब समझते हैं पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बताता है कि आप कंपनी के ₹1 अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो। अगर पीई हाई है तो शेयर एक्सपेंसिव हो सकता है और लो पीई का मतलब अंडरवैल्यूड भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्राइस टू सेल्स रेशियो। इसमें हम मार्केट कैप को कंपनी की एनुअल सेल्स से कंपेयर करते हैं। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपनी सेल्स के कंपैरिजन में कितनी कॉस्टली या सस्ती है। फिर आता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इसमें हम करंट मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर ये रेशियो लो है तो शेयर अंडरवैल्यूड हो सकता है। और लास्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या डीवीआर शेयर्स। ये नॉर्मल शेयर्स जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें वोटिंग पावर कम होती है, यानी आपको प्रॉफिट का बेनिफिट मिलता है लेकिन डिसीजन मेकिंग में कम पावर होती है। कंपनीज इसे यूज करती हैं ताकि वो फंड रेस कर सकें बिना अपनी कंट्रोल पावर लूज किए। तो सिंपल रिकैप, ईवी कंपनी की रियल वैल्यू बताता है, कैप कैटेगरीज कंपनी का साइज बताती हैं, ईपीएस और डीपीएस प्रॉफिट समझाते हैं और रेशियोज वैल्यूएशन दिखाते हैं। अब आप एक स्टेप और क्लोज हो गए हो स्मार्ट इन्वेस्टिंग की तरफ। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। समझते हैं डेट मार्केट के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू। डेट मार्केट में फेस वैल्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जो बॉन्ड होल्डर को मैच्योरिटी पर वापस मिलता है। सिंपल एग्जांपल, अगर आपने 1000 रुपीज का बॉन्ड लिया तो मैच्योरिटी पर आपको 1000 रुपीज ही मिलेगा। यही उसकी फेस वैल्यू है। अब बात करते हैं कूपन रेट की। कूपन रेट वो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है जो कंपनी या इश्यूअर आपको हर साल देता है। ये फेस वैल्यू के परसेंटेज में होता है। मान लो 1000 रुपीज के बॉन्ड पर 8% कूपन रेट है, तो आपको हर साल 80 रुपीज मिलेंगे। नेक्स्ट है मैच्योरिटी वैल्यू। ये बेसिकली वो फाइनल अमाउंट है जो आपको बॉन्ड के एंड में मिलता है। जनरली ये फेस वैल्यू के इक्वल होता है, यानी इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल आपको वापस मिल जाता है। अब समझते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिंपल है, ये वो ओरिजिनल पैसा है जो आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था। जैसे 1000 रुपीज का बॉन्ड लिया तो 1000 रुपीज ही आपका प्रिंसिपल है। अब आता है रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड। जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तब इश्यूअर आपका प्रिंसिपल वापस करता है और लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट देता है। इसके बाद बॉन्ड खत्म हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है होल्डिंग पीरियड रिटर्न या एचपीआर। ये बताता है कि आपने किसी इन्वेस्टमेंट से टोटल कितना गेन या लॉस किया एक स्पेसिफिक पीरियड में। इसमें इंटरेस्ट इनकम और प्राइस चेंज दोनों इंक्लूड होते हैं। सिंपल फॉर्मूला है एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। अब बात करते हैं करंट यील्ड की। ये एक सिंपल मेथड है रिटर्न कैलकुलेट करने का। इसमें एनुअल कूपन को बॉन्ड के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। अगर बॉन्ड का प्राइस चेंज होता है तो करंट यील्ड भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है यील्ड टू मैच्योरिटी या वाईटीएम। ये थोड़ा एडवांस्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट भी। वाईटीएम बताता है बॉन्ड का टोटल रिटर्न अगर आप उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो। इसमें सारे फ्यूचर कूपन पेमेंट्स और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी ये सबसे एक्यूरेट रिटर्न मेजर माना जाता है। और लास्ट में ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बताता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने पर बॉन्ड के प्राइस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ड्यूरेशन हाई है तो इंटरेस्ट रेट गिरने पर बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा और रेट बढ़ने पर ज़्यादा गिरेगा। तो सिंपल रिकैप, फेस वैल्यू और प्रिंसिपल बेसिक अमाउंट है, कूपन रेट इनकम बताता है, वाईटीएम टोटल रिटर्न और ड्यूरेशन रिस्क समझाता है। अब आप डेट मार्केट को भी कॉन्फिडेंटली समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। समझते हैं डेट मार्केट के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जो आपको एक स्मार्ट बॉन्ड इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सिंपल वर्ड्स में मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने पर बॉन्ड के प्राइस में कितना एक्चुअल चेंज आएगा। पहले हमने ड्यूरेशन देखा था,
जो सेंसिटिविटी बताता है, लेकिन मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड बताता है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होता है तो बॉन्ड का प्राइस कितना ऊपर या नीचे जाएगा। अब बात करते हैं कन्वेक्सिटी की। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जनरली हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का रिलेशन उल्टा होता है। रेट बढ़े तो प्राइस गिरे और रेट गिरे तो प्राइस बढ़े। लेकिन ये चेंज स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, बल्कि कर्व की तरह होता है। इसी प्रॉपर्टी को कन्वेक्सिटी कहते हैं। सिंपल समझिए, अगर रेट 1% गिरे तो प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर 1% बढ़े तो प्राइस उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, यानी अपसाइड में बेनिफिट ज़्यादा होता है। अब चलिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड समझते हैं। सबसे पहला, जीरो कूपन बॉन्ड। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं देते, यानी आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी, लेकिन ये बॉन्ड्स डिस्काउंट पर मिलते हैं और मैच्योरिटी पर फुल फेस वैल्यू मिलती है। मान लो 1000 रुपए का बॉन्ड आप 800 रुपए में खरीदते हो और मैच्योरिटी पर 1000 रुपए मिलता है, तो 200 रुपए आपका रिटर्न है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। इनमें इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, बल्कि मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है, जैसे आरबीआई रेट या किसी बेंचमार्क से लिंक्ड होता है। इससे इन्वेस्टर को फायदा होता है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की। ये बॉन्ड्स आपको एक ऑप्शन देते हैं कि फ्यूचर में आप अपने बॉन्ड को कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी पहले आप लेंडर हो, बाद में शेयर होल्डर बन सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट या पीपीएन। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल समझिए। इसमें आपका प्रिंसिपल सेफ रखने की कोशिश होती है। एक पार्ट सेफ डेट में इन्वेस्ट होता है जो मैच्योरिटी पर आपका पैसा वापस दे देता है, और बाकी पार्ट रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट होता है जहां से एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। और लास्ट में इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। ये बॉन्ड्स इन्फ्लेशन से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, यानी महंगाई बढ़ेगी तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। तो सिंपल रिकैप, मॉडिफाइड ड्यूरेशन प्राइस चेंज बताता है, कन्वेक्सिटी कर्व इफेक्ट समझाता है, और डिफरेंट बॉन्ड्स अलग अलग रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल देते हैं। अब आप डेट मार्केट के एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स भी इजीली समझ सकते हो। चलिए आगे और सीखते हैं। चलिए देखते हैं डेट मार्केट के कुछ और इंटरेस्टिंग बॉन्ड टाइप्स जो थोड़े अलग होते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। जैसे नाम से ही क्लियर है, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनी अपनी होम कंट्री की करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में इशू करती है। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंडियन कंपनी यूएसडी यानी डॉलर में बॉन्ड इशू करे तो वो फॉरेन करेंसी बॉन्ड होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट कम होता है और कंपनी को सस्ता लोन मिल जाता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल बॉन्ड्स की। इन्हें यूरो बॉन्ड्स भी कहा जाता है। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। बॉन्ड की करेंसी और जिस कंट्री में इशू हो रहा है, दोनों अलग होते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी कुवैत में बॉन्ड इशू करे लेकिन करेंसी यूएसडी हो, तो ये एक्सटर्नल बॉन्ड या यूरो बॉन्ड कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट टाइप, मसाला बॉन्ड्स। ये भी एक्सटर्नल बॉन्ड्स का ही पार्ट है, लेकिन स्पेशल बात यह है कि ये बॉन्ड्स इंडिया के बाहर इशू होते हैं, पर करेंसी इंडियन रुपी होती है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन रुपी में इन्वेस्ट करते हैं। इससे इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है और करेंसी रिस्क इन्वेस्टर पर शिफ्ट हो जाता है। अब लास्ट में समझते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स। ये काफ़ी यूनिक होते हैं। इन बॉन्ड्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, यानी कंपनी कभी भी प्रिंसिपल वापस करने के लिए बाउंड नहीं होती। इन्वेस्टर को बस रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है। थ्योरेटिकली ये बॉन्ड हमेशा चलता रह सकता है। सिंपल एग्जाम्पल, आपने बॉन्ड लिया और आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आपको कभी प्रिंसिपल वापस नहीं मिलता। यही परपेचुअल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो क्विक रिकैप, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स में करेंसी अलग होती है, एक्सटर्नल बॉन्ड्स में करेंसी और लोकेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, मसाला बॉन्ड्स रुपी बेस्ड होते हैं, और परपेचुअल बॉन्ड्स का कोई एंड नहीं होता। अब आप डेट मार्केट के डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को भी क्लियरली समझ गए हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इक्विटी और डेट मार्केट की ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप NISM XV एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आगे इस सीरीज़ में हम और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मॉक टेस्ट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए फुल्ली एग्ज़ाम रेडी। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए PDF चाहिए।
मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।